हालांकि भगवद गीता अपने आप में व्यापक रूप से प्रकाशित और पढ़ी जाती है, लेकिन यह मूल रूप से प्राचीन दुनिया के महाकाव्य संस्कृत इतिहास महाभारत में एक प्रकरण के रूप में दिखाई देती है। महाभारत कली के वर्तमान युग तक की घटनाओं के बारे में बताता है। इस युग की शुरुआत में लगभग 50 शताब्दी पहले भगवान कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। घंटी उनका प्रवचन मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक संवादों में से एक है, जो युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले हुआ था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और विरोधी पक्ष में उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु के पुत्रों के बीच एक महान भाईचारा संघर्ष। धृतराष्ट्र और पांडु कुरु वंश में पैदा हुए भाई थे, जो पृथ्वी के पूर्व शासक राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, इसलिए सिंहासन जो अन्यथा उनका होता, छोटे भाई पांडु को दे दिया गया। जब पांडु की कम उम्र में मृत्यु हो गई, तो उनके 5 बच्चे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देखभाल में आ गए, जो कुछ समय के लिए राजा बन गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजघराने में पले बढ़े। दोनों को विशेषज्ञ द्रोण द्वारा सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया था और कबीले के श्रद्धेय दादा भीष्म द्वारा सलाह दी गई थी। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषकर ज्येष्ठ दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करते थे, और अंधे और कमजोर दिमाग वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि पांडु के नहीं बल्कि उनके बेटे ही राज्य के उत्तराधिकारी बने। हे इस प्रकार दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की सहमति से पांडु के युवा पुत्रों को मारने की साजिश रची, और यह केवल उनके चाचा विदुर और उनके चचेरे भाई भगवान कृष्ण की सावधानी पूर्वक सुरक्षा के कारण था कि पांडव अपने जीवन के खिलाफ कई प्रयासों से बच गए। अब भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं सर्वोच्च देवता थे, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और एक समकालीन राजवंश में एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। इस भूमिका में वह पांडु की पत्नी कुंती या पांडवों की मां पृथा के भतीजे भी थे। इसलिए एक रिश्तेदार के रूप में और धर्म के शाश्वत संरक्षक के रूप में कृष्ण ने पांडु के धर्मी पुत्रों का पक्ष लिया और उनकी रक्षा की। हालांकि अंततः चतुर दुर्योधन ने चुनौती दी जुए के मैदान में पांडव। उस घातक टूर्नामेंट के दौरान दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की पवित्र और समर्पित पत्नी द्रौपदी पर कब्जा कर लिया और राजकुमारों और राजाओं की पूरी सभा के सामने उसे अपमानित करने की कोशिश की। कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप ने उसे बचा लिया, लेकिन जुआ, जो कि धांधली थी, ने पांडवों को उनके राज्य से धोखा दिया और उन्हें 13 साल के वनवास के लिए मजबूर कर दिया। वनवास से लौटने पर पांडवों ने दुर्योधन से उचित रूप से अपना राज्य मांगा, जिसने इसे देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। राजकुमारों के रूप में सार्वजनिक प्रशासन में सेवा करने के कर्तव्य से बंधे 5 पांडवों ने अपना अनुरोध घटाकर मात्र 5 गांव कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया कि वह उन्हें इतनी भूमि भी नहीं देगा कि उसमें एक पिन भी गाड़ सके। इस सब के दौरान पांडव लगातार सहनशील बने रहे और सहनशील, परंतु अब युद्ध अवश्यंभावी लग रहा था। फिर भी जब दुनिया के राजकुमार विभाजित हो गए, कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, अन्य पांडवों के साथ कृष्ण ने स्वयं पांडु के पुत्रों के लिए दूत की भूमिका निभाई और शांति की प्रार्थना करने के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी दलीलें अस्वीकार कर दी गईं, तो युद्ध अब निश्चित था। उच्चतम नैतिक कद के व्यक्ति पांडवों ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी, जबकि धृतराष्ट्र के अधर्मी पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी कृष्ण ने विरोधियों की इच्छा के अनुसार युद्ध में प्रवेश करने की पेशकश की। भगवान के रूप में वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जो कोई भी ऐसा चाहेगा वह कृष्ण की सेना का लाभ उठा सकता है और दूसरे पक्ष के सलाहकार और सहायक के रूप में कृष्ण स्वयं हो सकते हैं।
दुर्योधन, राजनीतिक प्रतिभा, ने कृष्ण की सशस्त्र सेना पर हमला कर दिया, जबकि पांडव भी कृष्ण को पाने के लिए उतने ही उत्सुक थे। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और उन्होंने उस महान धनुर्धर के रथ को चलाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। यह हमें उस बिंदु पर लाता है जहां से भगवद गीता शुरू होती है, जहां दो सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए तैयार, और धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? दृश्य तैयार है, केवल इस अनुवाद और टिप्पणी के संबंध में एक संक्षिप्त नोट की आवश्यकता है। अंग्रेजी में भगवद गीता का अनुवाद करने में अनुवादकों ने जिस सामान्य पैटर्न का पालन किया है वह यह है कि अपनी अवधारणाओं और दर्शन के लिए जगह बनाने के लिए व्यक्ति कृष्ण को दरकिनार कर दिया जाए। महाभारत के इतिहास को विचित्र पौराणिक कथाओं के रूप में लिया जाता है और कृष्ण किसी अज्ञात प्रतिभा के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक काव्यात्मक उपकरण बन जाते हैं, या अधिक से अधिक वह एक मामूली ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन जाते हैं। लेकिन जहां तक गीता स्वयं की बात करती है तो कृष्ण भगवद गीता का लक्ष्य और सार दोनों हैं। तो फिर यह अनुवाद और इसके साथ आने वाली टिप्पणी पाठक को उनसे दूर करने के बजाय कृष्ण की ओर निर्देशित करने का प्रस्ताव करती है। इस प्रकार भगवद गीता पूरी तरह से सुसंगत और समझने योग्य बन जाती है। चूंकि कृष्ण गीता के वक्ता हैं और इसका अंतिम लक्ष्य भी हैं, भगवद गीता इस महान ग्रंथ को उसके वास्तविक अर्थों में प्रस्तुत करती है।